वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग गणित मंजरी के नंबर 4 पार्ट पढ़ेंगे। चैप्टर एंड ऑफ चैप्टर 3 के नंबर 4 करेंगे, जिसमें आपका दिया है 0.532 एंड बिट 2 में दिया है 1.15 टू द पावर बार। इसका मतलब है, पहले तो हम लोग को क्लियर कर लेना है, ये जो आपका डेसिमल वाला नंबर है आपको देखना है डेसिमल का लेफ्ट साइड में क्या नंबर है और डेसिमल का राइट साइड में क्या नंबर है। डेसिमल का लेफ्ट में क्या 0 है, तो आपका राइट साइड में क्या है 0.5 है। दैट मीन्स आपका जो नंबर आएगा ये आपका 0 से लेके 1 का बीच में आएगा, ठीक। बट आपको एक चीज़ मैं बता देती हूँ, आपका पॉइंट के बाद जितना नंबर है उतने बार आपको नंबर लाइन ड्रॉ करके दिखाना है, क्योंकि ना पहले आपको क्या करना है, पहले 5 का पोजीशन दिखाना है, फिर 5 3 का पोजीशन, फर्स्ट 5 देन 5 3 देन 5 3 2 का पोजीशन दिखाना है। तो जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ये आपका नंबर लाइन ड्रॉ हुआ है, ये आपका 0 है, ठीक। आपका 0 से लेके 1 का बीच में आएगा। हम लोग बड़ा वाला लाइन का छोटा सा हिस्सा, जैसे हम लोग 0 1 ये वाला हिस्सा को हम लोग इसको एनलार्ज किए हैं, ठीक है। ये वाला हिस्सा को अगर हम लोग एनलार्ज किए हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 देन 1, ठीक। आपका हम लोग यहाँ से लेके हम लोग का ए नंबर जो है आपका 0.5 एंड 0.6 का बीच में आएगा। हो गया, हम लोग का एक बड़ा लाइन हो गया, उसका हम लोग ए पार्ट को डिवाइड करके इतना बड़ा में किए हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या करना है कि 0.5 और 0.6 को हम लोग को बड़ा करना है। 0.5 0.6 को हम लोग बड़ा करने के लिए हम लोग पहले जैसे पढ़े थे 0 हम लोग दोनों में डाल देंगे। तो मतलब हम लोग दूसरा लाइन ड्रॉ करेंगे, एक ए 0.050 ए 0.60, ठीक है। ये 0.50 के बाद हम लोग क्या करेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग यहाँ का प्रकार करेंगे 0.51 0.52 0.53 0.54। अब देखिए 0.53 हम लोग को मिल गया है, जैसे हम लोग यहाँ पे 0.5 मिला था, हम लोग यहाँ पे 0.53 मिल गया। बट 0.53 के बाद भी एक नंबर है जो कि 2 है। इसका मतलब आपको करना क्या पड़ेगा, आपको फिर उसको छोटा सा डिवाइड करना है। यहाँ से लाइन यहाँ तक का लाइन जो है आपको डिवाइड करना है। जैसे आप और एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0.53, ठीक। 0.530 फिर 0.531 0.532 ऐसे करके आपको 0.54 तक करना है। आपको समझ में आ गया। आपको शो कैसे करना है, पहले एक लंबा लाइन लेंगे 0 से लेके इन्फिनिटी तक लाइन ले लिया आपने। अब उस लाइन का क्योंकि ना आपका नंबर जो है 0 से लेके 5 का बीच में है, 0.5 है ये, तो नंबर इसका बीच में 0 से लेके 1 का बीच में। अब ये छोटा सा सेगमेंट को हम लोग एनलार्ज किए हैं, हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को पॉइंट जो है नंबर मिल गया है 0.5 0.6 का बीच में हम लोग का 0.32 दिखाना है। तो हम लोग ये छोटा सा सेगमेंट को फिर बड़ा करके एनलार्ज करके लिए हैं। फिर उसके बाद हम लोग 5 3 के बाद 2 का पोजीशन दिखाना है, तो 5 3 0 एंड 5 4 का 0 का बीच में हम लोग ये नंबर दिखाते हैं। ये आपका 0.53 ये आपका नंबर लाइन में शो हो गया ना। हम लोग मूव करेंगे बिट 2 में। बिट 2 में क्या दिया है 1.515 टू द पावर बार। इसका मतलब है 1.555 डॉट 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 डॉट। ये हम लोग को ऑलरेडी मालूम है, तो ये हम लोग को क्या होता है, इसको हम लोग को नंबर लाइन में दिखाना है। इसमें दिया है 1.5, दैट मीन्स अगर आप 0 यहाँ से लेते हैं फिर यहाँ से 1 लेते हैं। अब आपको क्या है, यहाँ पे हम लोग
2 लेते हैं। 0.5 मतलब 1 और 2 का बीच वाला पॉइंट होगा, ये 1.5 हो गया। ये हम लोग को एक पॉइंट मिल गया। अब हम लोग को दिखाना है, लेकिन आपको 0.5 के बाद अनदर 5, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को करना पड़ेगा 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16। देखिए हम लोग पहले क्या किए, ये हम लोग इसका बीच का लाइन लिए हैं, पॉइंट लिए हैं, तो 1.5 निकला है। अब 1.5 एंड 1.6 को आपको एनलार्ज करना है। 1.6 का हम लोग एनलार्ज करते हैं। यहाँ पे आप लोग 1.6 ये पॉइंट का बीच में आएगा, 1.55 मतलब आपको इसको कंसिडर करना है। अब क्या करना है, यहाँ पे 1.5150, 1.151, 1.152, 1.153, 1.154, 1.155 हो गया। ये आपका 1.111, 155, 156। ठीक, अब जो नंबर रहेगा, ये नंबर लास्ट वाला नंबर ए लाइन का बीच में आएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे और एक लाइन लेना है, आपको दिखाना है 1.1, 1.155, 0, 1.1551, 1.1552, 1.1553, 1.1554, 1.155। ठीक, ये हम लोग का पॉइंट निकला। ठीक, इसके बाद अगर जितना बढ़ाएंगे आप उस हिसाब से आपको यहाँ पे 1.156 तक ड्रॉ करना है। देखिए हम लोग पहले बड़ा लाइन को लेते हैं, बड़ा लाइन का हम लोग छोटा सा पार्ट हम लोग एनलार्ज कर लेते हैं, फिर हम लोग छोटा सा पार्ट एनलार्ज करते हैं, फिर छोटा सा पार्ट एनलार्ज करके हम लोग पूरा नंबर लाइन आपको दिखा देते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया? एक बार ट्राई करिए, आपको समझ में आ जाएगा नंबर लाइन में कैसे प्लेस वैल्यू पुट करते हैं। ना हम लोग मूव करेंगे नंबर 5। 6 रैशनल नंबर 5 में दिया हुआ है 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। हम लोग कर पाएंगे या नहीं पाएंगे, बोलिए? इट्स वेरी इजी। हम लोग को करना क्या है, पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, ये 0, 1, 2, 3, ये 4, ये इन्फिनिटी तक। हम लोग दो तरीके से इसको रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका क्या है, इसका और इसका बीच में आपको फाइंड आउट करना है। तो हम लोग ए पार्ट को ड्रॉ कर रहे हैं नीचे। फिर ये क्या है 3 और ये है 4। ठीक, तो 3 के बाद अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, देखिए 3 से 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 हो गया। आपका पूरा ड्रॉ हो गया। हम लोग इसका बीच में हम लोगों को बोले हैं 6 रैशनल नंबर। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। आप 3 and 4 के बीच में फिर एक हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 2, 3, 4, 5, 6
आप एनी 6 रैशनल नंबर इस बीच में लिख सकते हैं। हाँ, दूसरा सेकंड मेथड क्या है, ये आपका फर्स्ट मेथड था। ठीक, सेकंड वाला क्या मेथड क्या है, सेकंड वाला मेथड है 3 + 4/2 इज इक्वल टू 1। फर्स्ट रैशनल नंबर तो 7/2 इज इक्वल टू 3.5। ओके, दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, 3 + 3.5/2 ये सेकेंड रैशनल नंबर, अब 6.5/2 इज इक्वल टू 3.25। ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा। थर्ड को क्या होगा, थर्ड रैशनल नंबर क्या होगा, थर्ड रैशनल नंबर होगा 3.5 + 4/2 7.5/2 दैट मीन्स इट इज़ 3.75। ये आपका थर्ड हो गया। अब फोर्थ क्या होगा, फोर्थ में हम लोग करते हैं, कोई भी आप दो नंबर ले लीजिए, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। 3.25 + 3/2 इज इक्वल टू 6.25/2। सो ये कितना होगा, इट इज़ 3.125। अब इस तरह से आप बहुत सारा नंबर, फिफ्थ भी आप ऐसे निकाल सकते हैं, सिक्स्थ भी आप कोई भी दो नंबर को ऐड करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट नंबर। इसी को दूसरा तरीके में हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे हम लोग को कितना नंबर निकालना है, एनी 6 नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, थर्ड प्रोसेस क्या है, थर्ड मेथड में क्या है कि आप 3 0 दे सकते हैं, 4 0 कर सकते हैं, तो आप उसके बाद 3.1। अब पहला तरीका, दो तरीका कर लीजिए, एनफ है, थर्ड तरीका छोड़ दीजिए। नंबर 6 का दिया हुआ है, फाइंड 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5। देखिए आपका दोनों में ही आपका डिनोमिनेटर 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हम लोग बड़ा करेंगे। दोनों डिनोमिनेटर अगर बड़ा करना चाहते हैं तो हम लोग को ऊपर का नंबर को भी बड़ा करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 इसको 10 से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इट इज़ 20/50, और 3/5 को भी वही सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, इट इज़ 30/50। अब देखिए आपको नंबर मिल गया है। आपका अगर ये नंबर मिल गया, अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 20/50 एंड इट इज़ 30/50। इसका आगे भी है, ऐसे नहीं है। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 21/50, 22/50, 23/50, 24/50, 25/50, 26/50, लाइक दैट हम लोग लिखते जाएंगे। हम लोग को चाहिए कितना, 5 चाहिए। अब इसका बीच में आप कोई भी 5 सिलेक्ट कर लीजिए, हो गया। यह है नंबर 6। नंबर 7 भी जस्ट सेम है। नंबर 6 में जो है, नंबर 7 में भी दिया आपका फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन, किसका बीच में ढूंढना है आपको, इट इज़ 1/6 एंड 2/5। पहले क्या करेंगे, हम लोग इसका डिनोमिनेटर जो है वो सेम कर लेंगे। डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो कितना होगा, 5 और 6 का एलसीएम कितना होगा, दैट इज़ 30। ठीक, तो अगर दोनों का डिनोमिनेटर अगर हम लोग सेम करते हैं तो 1/6 इज इक्वल इंटू डैश बाई डैश इज इक्वल टू 30 हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर में भी 5 होगा, सो इट इज़ 5/30। और दूसरे वाला में 2/5 इंटू डैश बाई डैश इज इक्वल टू 30, दैट मीन्स 5 में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 6, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 6, इट इज़ 12। अब हम लोग को ईजीली मिल जाएगा आपका 5/30। नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए एंड 12/30। आपका दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया,
तो नेक्स्ट 6/30, 7/30, 7.5/30, 6.5/30, 8/30, 9/30, 8.5/30, 9.5/30, 10/30, 11/30, बट बीच का भी आपको नंबर मिलेगा। सो आपको जितना नंबर चाहिए आप उतना नंबर लिख सकते हैं इन बिटवीन 5/30 एंड 12/30 का बीच में। ये आपका हो गया नंबर 7 कंप्लीट। नंबर 8 में आपको क्या दिया है, x/3 प्लस x/5 इज इक्वल टू 16/15। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो क्या करना है, नॉर्मल आपको फ्रैक्शन जैसे दिया है, अब इसको सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम में दोनों का कितना होगा 15, ये 5x इधर प्लस 3x इज इक्वल टू 16/15 हो गया। इम्प्लाइज 8x/15 इज इक्वल टू 16/15। तो दोनों तरफ देखिए आपको डिनोमिनेटर में 15 दिया, 15 कट, सो 8x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 16/8 इज इक्वल टू 2। बस ओके, फाइंड आउट हो गया। 2 को हम लोग 2/1 इन p/q फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, p/q फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर। आज हम लोग 4, 5, 6, 7, 8 तक पढ़े हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 9, 10, 11, 12, 13 कर लेंगे। थैंक यू। अगर आपको पसंद आया फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।